हमें से कितने लोग अपने जीवन का उद्देश्य समझ पाते हैं? क्या हम सिर्फ नौकरी या व्यापार करने के लिए पैदा हुए हैं, या हमें कुछ और बड़ा करने का उद्देश्य है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कोर ऑफ बुक्स पर। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने जीवन का उद्देश्य समझने में विफल रहते हैं तो हम कहीं भी नहीं जा सकते। इस कहानी का संदेश सीधे सीधे उस विचारधारा से जुड़ा है जो साइमन सिनेक ने अपनी किताब स्टार्ट विद व्हाई में दी है। आज हम एक व्यक्ति की यात्रा पर चलेंगे जो अपने जीवन के क्यों को ढूंढने के लिए संघर्ष करता है। एक ऐसा आदमी जिसका जीवन सिर्फ अस्तित्व में जीने तक सीमित था, लेकिन वो एक दिन समझ पाता है कि अगर हम अपने उद्देश्य के साथ जीते हैं तो कोई भी रुकावट हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। और हां, अगर ये कहानी आपको प्रेरित करे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। 95% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपका एक लाइक और कमेंट हमें बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं समीर की कहानी से और समझते हैं कि जीवन में उद्देश्य कैसे हमें सफलता की ओर ले जाता है। समीर की जिंदगी एक सामान्य और उबाऊ सी रूटीन बन चुकी थी। वह दिन रात अपने काम में व्यस्त था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उसके जीवन में कुछ कमी है। वो कभी ये सवाल खुद से पूछता, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मेरे जीवन का कोई वास्तविक उद्देश्य है? वो अच्छे से जानता था कि वो अपनी दुकान चला रहा था, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों। क्या वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहा था या इसके पीछे कोई और बड़ा उद्देश्य था? आज के समय में जब हम सब बाहरी सफलता की ओर दौड़ रहे होते हैं, हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि असली संतुष्टि और सफलता तभी मिलती है जब हमारे काम का कोई गहरा उद्देश्य होता है। ये वही विचार था जिसे सिमोन साइनेक ने अपनी किताब स्टार्ट विद व्हाई में साझा किया है। इस किताब में वो बताते हैं कि जब हम अपने जीवन में क्यों की शक्ति को पहचानते हैं तो हम अपने रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित रहते हैं, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। समीर की यात्रा इस क्यों को समझने और उसे अपने जीवन में अपनाने की थी, ताकि वो अपनी दिशा पहचान सके और जीवन में असली संतुष्टि पा सके। इस यात्रा में उसे न केवल अपने व्यवसाय को नया रूप देना था, बल्कि खुद को भी एक नए रूप में देखना था। समीर की जीवन में बदलाव तब आया जब उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त देव से हुई। देव वो व्यक्ति था जिसने दुनिया के कई हिस्सों में यात्रा की थी और जीवन के उद्देश्य को पहचान लिया था। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर काम को किसी न किसी उद्देश्य से करते थे और उनका जीवन इस उद्देश्य से प्रेरित था। समीर और देव की मुलाकात एक कॉफी शॉप में हुई। जैसे ही समीर ने देव को देखा, उसे महसूस हुआ कि कुछ अलग था। देव की आंखों में जो आत्मविश्वास था वो कुछ खास था। समीर ने उत्सुकता से देव से पूछा, तुम हमेशा इतना आत्मविश्वास कैसे रखते हो? ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना संतुष्ट रखता है? देव ने हंसते हुए जवाब दिया, समीर, मैंने अपना क्यों पहचान लिया है। जब तुम ये जान लेते हो कि तुम कुछ क्यों कर रहे हो तो हर कदम अपने आप सही लगता है। क्यों? क्या मतलब है इसका? समीर ने हैरान होकर पूछा। देव ने बताया, क्यों वो कारण है जो तुम्हें अपनी यात्रा पर ले जाता है। अगर तुम्हारे पास कोई उद्देश्य नहीं है तो तुम बस एक चक्कर में घूमते रहोगे बिना किसी दिशा के। समीर को देव की बात गहरे तक महसूस हुई। वो सोचने लगा, क्या उसे अपने जीवन में ऐसा कोई उद्देश्य मिला है? क्या वो जो भी कर रहा है वो उसके भीतर से आ रहा है या बस रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है? देव से मुलाकात के बाद समीर ने अपनी जिंदगी पर गहरा विचार करना शुरू किया। वो जानता था कि उसका जीवन सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। एक दिन जब वो अपने छोटे से दुकान पर बैठा था तो उसने एक बहुत गहरी बात सोची। क्या उसे अपने काम में कोई उद्देश्य खोजना चाहिए? समीर के दिमाग में विचारों की लहरें उठने लगी। वो सोचने लगा, क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है? उसने महसूस किया
कि वो सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए काम कर रहा था, न कि किसी बड़े उद्देश्य को हासिल करने के लिए। ये सोचते हुए उसे बहुत अंदर से खालीपन महसूस हुआ। फिर एक दिन देव ने उसे फिर से फोन किया। समीर ने सारी बातें देव से साझा की और उसने अपनी असमंजसता और परेशानियां बताई। देव ने उसे समझाया, समीर, अगर तुम सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हो तो ये कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। तुम्हें अपने काम को ऐसे करना होगा कि वो दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला सके, उन्हें कुछ सकारात्मक दे सके। समीर ने देव की सलाह पर विचार किया। वो जानता था कि उसे अपनी दुकान को एक साधारण व्यापार से ज्यादा कुछ बनाना होगा। वो अपने काम में एक बड़ा उद्देश्य तलाशने की कोशिश करने लगा। समीर ने अब अपने काम को एक उद्देश्य के साथ जोड़ने की कोशिश की। वो अपनी दुकान को न सिर्फ एक स्थान बनाना चाहता था जहां लोग सामान खरीदने आए, बल्कि वह इसे एक ऐसी जगह बनाना चाहता था जहां लोग अपनी समस्याओं का हल पा सके। उसने ग्राहकों से गहरे रिश्ते बनाने की कोशिश की। वो उनकी जिंदगी में किसी न किसी रूप में मदद करना चाहता था। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह बदलाव आसान नहीं था। पहले कुछ सप्ताहों तक ग्राहक वही पुराने ही आते रहे और समीर की उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगी। एक दिन जब दुकान में कोई ग्राहक नहीं था, समीर निराश होकर बैठा था। उसने सोचा, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मेरे उद्देश्य में कोई कमी है? तभी एक ग्राहक दुकान पर आया जो पहले कभी नहीं आया था। वो ग्राहक कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक गहरी उत्सुकता थी। उसने समीर से पूछा, तुम इस दुकान को क्यों चला रहे हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? समीर ने जवाब दिया, बस परिवार का पालन पोषण करने के लिए। ग्राहक ने सिर झुकाकर कहा, यह पर्याप्त नहीं है। अगर तुम इसे किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ सको तो लोग खुद आकर तुम्हारे पास आएंगे। ये बात समीर के दिल में समा गई। उसने महसूस किया कि अगर वो अपनी दुकान को सिर्फ पैसे कमाने का साधन बनाएगा तो वो कभी अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाएगा। उसे अब ये समझ में आ गया था कि उसका उद्देश्य कुछ और होना चाहिए जो दूसरों के लिए भी लाभकारी हो। समीर का जीवन एक मोड़ पर था। वो अब ये जानने लगा था कि उसे सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपने काम को एक उद्देश्य से जोड़ना होगा। उसने अपनी दुकान को एक समुदाय के रूप में बदलने का सोचा, जहां लोग न केवल सामान खरीदने आए, बल्कि वे अपनी समस्याओं का समाधान भी पा सके। समीर ने ग्राहकों से और गहरे रिश्ते बनाने की कोशिश की। वो अब उनकी कहानियां सुनने लगा, उनकी समस्याओं को समझने और हल करने की कोशिश करने लगा। वो ये महसूस करने लगा कि उसकी दुकान अब एक सिर्फ दुकान नहीं रही थी, बल्कि एक स्थान बन गई थी जहां लोग न केवल शॉपिंग करने आते थे, बल्कि खुद को बेहतर महसूस करते थे। हालांकि ये सफर आसान नहीं था। कुछ महीने बाद समीर ने देखा कि उसके ग्राहकों की संख्या कम हो रही थी। आय में गिरावट आई और उसे डर होने लगा कि शायद उसने गलत रास्ता चुना है। वो बैठकर सोचने लगा, क्या ये सही दिशा थी? तभी देव ने उसे फोन किया। समीर ने अपनी सारी चिंताएं और डर देव से साझा किए। देव ने कहा, समीर, रास्ते में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यही तुम्हें सच्ची सफलता की ओर ले जाती है। तुम अभी भी सही रास्ते पर हो, बस अपना उद्देश्य याद रखो। देव के शब्दों ने समीर को फिर से प्रेरित किया। उसने ये समझा कि वो सही रास्ते पर था और कठिनाइयां केवल उसकी यात्रा को और अधिक मूल्यवान बना रही थी। समीर की जिंदगी में बदलाव आ चुका था। पहले वो अपने काम को एक साधारण कारोबार की तरह देखता था, लेकिन अब उसने उसे एक बड़े उद्देश्य से जोड़ लिया था। उसकी दुकान अब एक ऐसा स्थान बन चुकी थी जहां लोग न केवल शॉपिंग करने आते थे, बल्कि अपनी समस्याओं का समाधान और अपने जीवन में बदलाव की उम्मीद भी रखते थे। समीर ने अपनी दुकान के माहौल को इस तरह से बदलने की कोशिश की थी कि वहां आने वाला हर व्यक्ति न सिर्फ अपने सामान को देखकर संतुष्ट हो, बल्कि एक अच्छा अनुभव भी लेकर जाए। उसने अपने कर्मचारियों को भी इस विचार से प्रेरित किया
कि उनका काम केवल उत्पाद बेचने का नहीं, बल्कि हर ग्राहक को एक सकारात्मक और प्रेरणादायक अनुभव देने का है। धीरे धीरे समीर को महसूस होने लगा कि ये उद्देश्य उसे खुद के प्रति भी ज्यादा ईमानदार और जिम्मेदार बना रहा था। पहले उसे लगता था कि वो बस अपने काम के दबाव में है, लेकिन अब उसे ये महसूस हो रहा था कि जब उसने अपने काम को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ा तो उसकी जिंदगी में संतुलन आ गया था। समीर का मानना था कि हर व्यक्ति की जिंदगी में कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए जो उन्हें अपनी यात्रा पर प्रेरित करे। वो जानता था कि अपने उद्देश्य को पहचानने के बाद जीवन में हर मुश्किल को पार करना आसान हो जाता है। अब उसके उद्देश्य ने उसकी जिंदगी के हर पहलू को नया रंग दिया था। एक दिन जब समीर अपनी दुकान पर बैठा था, एक महिला ग्राहक आई जो पहली बार वहां आई थी। उसने समीर से पूछा, क्या यह दुकान सिर्फ सामान बेचने के लिए है या यहां कुछ और भी खास है? समीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सिर्फ सामान नहीं, एक अनुभव है। हमारी कोशिश है कि हर ग्राहक यहां आकर अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा महसूस करके जाए। इस बातचीत ने समीर को यह समझने में मदद की कि उसका उद्देश्य सिर्फ लोगों को सामान बेचने का नहीं था, बल्कि उसे एक प्लेटफॉर्म बनाना था जहां लोग अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सके। समीर ने अपनी दुकान को एक समुदाय में बदलने की दिशा में और कदम बढ़ाए। वो अब सिर्फ अपने मुनाफे के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि उसे यह महसूस हो रहा था कि वो दूसरों के जीवन में बदलाव ला सकता है। उसका ध्यान अब ग्राहकों की जिंदगी पर था, उनके अनुभवों पर था। समीर ने हर सप्ताह लाइफ गोल्स नामक एक छोटी सी कार्यशाला शुरू की, जहां लोग अपनी जिंदगी में आने वाली समस्याओं के बारे में खुलकर बात कर सकते थे और समाधान पा सकते थे। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य लोगों को अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने में मदद करना था। शुरुआत में इन कार्यशालाओं में कुछ ही लोग आते थे, लेकिन समय के साथ इसका असर बढ़ने लगा। लोग एक दूसरे से अपनी जिंदगी के अनुभव साझा करते और एक दूसरे को सकारात्मक दिशा दिखाने की कोशिश करते थे। समीर ने यह देखा कि उसकी दुकान अब एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहां लोग न केवल खरीदारी करने आते थे, बल्कि वे अपने जीवन के कठिन दौर से बाहर निकलने के लिए प्रेरणा भी प्राप्त करते थे। समीर को अब यह समझ में आ गया था कि यदि हम अपने क्यों को सही तरीके से पहचान लेते हैं और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो सफलता खुद ब खुद मिलती है। उसकी दुकान अब केवल एक व्यवसाय नहीं रह गई थी, ये अब एक संस्थान बन चुका था जहां लोग अपने उद्देश्य को खोजने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आते थे। समीर का विश्वास अब और मजबूत हो चुका था। उसने सीखा था कि एक सच्चा उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी होना चाहिए। समीर की यात्रा अब अपनी परिपूर्णता की ओर बढ़ रही थी। उसकी दुकान अब एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहां लोग न केवल सामान खरीदने के लिए आते थे, बल्कि वे एक नया दृष्टिकोण और नया जीवन भी प्राप्त करने के लिए आते थे। उसकी दुकान एक समुदाय के रूप में बदल चुकी थी, जहां लोग एक दूसरे के साथ मिलकर अपने जीवन के उद्देश्यों पर विचार करते थे और एक दूसरे को सहयोग करते थे। समीर को अब यह एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन का असली उद्देश्य पा लिया था। पहले वो सिर्फ एक व्यवसायी था जो रोजाना की जद्दोजहद में लगा रहता था, लेकिन अब वो एक मार्गदर्शक बन चुका था जो दूसरों को उनके जीवन के उद्देश्य को पहचानने में मदद करता था। समीर की दुकान का नाम अब एक ब्रांड बन चुका था और लोग केवल सामान खरीदने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए यहां आते थे। एक दिन एक ग्राहक समीर के पास आया और उसने कहा, समीर भाई, आपकी दुकान ने मेरी जिंदगी बदल दी है। पहले मैं बस दिन रात काम में फंसा रहता था, लेकिन अब मैंने अपने जीवन के उद्देश्य को पहचाना है। अब मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है और मैं खुश हूं। समीर की आंखों में आंसू थे। उसने समझा कि सच्ची सफलता यही है। ये न तो पैसा था और न ही बाहरी पहचान, बल्कि ये था कि उसने अपने उद्देश्य को पहचान लिया था
और उस उद्देश्य ने दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव लाया था। समीर अब ये जानता था कि असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने उद्देश्य को पहचान लेते हैं और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए उस उद्देश्य का होना जरूरी है, क्योंकि वही हमें अपने रास्ते पर चलने की शक्ति और प्रेरणा देता है। समीर की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि जब हम अपने क्यों को समझते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो हम न केवल अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित कर सकते हैं। अब समीर का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वो जानता था कि असली सफलता बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर के उद्देश्य को पहचानने में है। उसकी दुकान अब न केवल उसका व्यवसाय थी, बल्कि ये एक मिशन बन चुका था। वो अपने उद्देश्य को जान चुका था और अब वो दूसरों को भी ये समझने में मदद कर रहा था कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। समीर की कहानी ये सिखाती है कि जब हम अपने क्यों को पहचानते हैं और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो हम असली सफलता की ओर बढ़ते हैं। समीर की यात्रा ये दर्शाती है कि जब हम अपने जीवन में अपने क्यों को पहचान लेते हैं, तो हमारा हर कदम अर्थपूर्ण हो जाता है। वो केवल अपने व्यक्तिगत उद्देश्य को समझने में नहीं, बल्कि उसे अपनी जिंदगी और अपने काम में लागू करने में भी सफल हुआ। समीर ने यह सीखा कि असली सफलता तभी मिलती है जब हम अपने उद्देश्य से जुड़े रहते हैं, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। उसका उद्देश्य न केवल उसके जीवन को बदलने में मददगार साबित हुआ, बल्कि उसने दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य किया। समीर की तरह हम सभी को यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में सफल होने के लिए केवल बाहरी लक्ष्यों का पीछा करना पर्याप्त नहीं है। हमें अपने भीतर के उद्देश्य को पहचानने और उस उद्देश्य को जीवन में उतारने की आवश्यकता है। जब हम ये समझ लेते हैं, तो हमारी यात्रा अपने आप में अद्वितीय और प्रेरणादायक बन जाती है। यदि आप भी अपनी जिंदगी के उद्देश्य को पहचानने और उसे अपने कार्यों में लागू करने के लिए प्रेरित महसूस कर रहे हैं, तो समीर की यात्रा से सीखें और अपने जीवन में क्यों को ढूंढें। यही वो कुंजी है जो आपको सच्ची सफलता की ओर ले जाएगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे और प्रेरणादायक विचारों से भरे वीडियो चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करें। आपको हमारी आगामी कहानियां, विचार और पुस्तक समीक्षा में हर बार नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।